भारत सरकार के एक फैसले से टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान भारत के सामने घुटनों के ऊपर आ गए हैं और अब भारत एक ऐसी पोजीशन में आ गया है जहां पर टर्म्स और कंडीशन भारत तय करेगा। भारतीय सरकार ने अपने फैसले में एक ऐसा लूपहोल छोड़ दिया है जिसके लिए टर्की की गवर्नमेंट को डायरेक्ट भारत की सरकार के सामने झुकना पड़ेगा। दरअसल भारतीय सरकार ने आज ही व्हीट यानी कि गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी है और इसको प्रोहिबिटेड कैटेगरी में डाल दिया है। दरअसल हो क्या रहा था कि रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण इंटरनेशनल मार्केट में व्हीट की बेहद कमी आ गई थी, जिसके चलते डिमांड काफी हाई हो गई थी। डिमांड हाई और सप्लाईज कम होने के कारण इंटरनेशनल मार्केट में व्हीट के प्राइसेस जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले $280 पर टन के करीब थे, वो पहुंच गए थे $580 पर टन तक। इंटरनेशनल मार्केट में जो व्हीट की कमी हो रही थी उसको पूरा करने में भारत बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था, जिसके लिए यूनाइटेड नेशन से लेकर और कुछ संगठनों ने भारत की तारीफ भी की थी। नो डाउट कि भारत अपने व्हीट को दुनिया भर के देशों को बेचकर कई मिलियन ऑफ डॉलर्स की कमाई कर रहा था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कमाई करने के लिए भारत के जो व्हीट एक्सपोर्टर्स थे वो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में विदेशों से व्हीट के ऑर्डर्स ले रहे थे, जिसके कारण भारत की लोकल मार्केट में व्हीट की कमी आ गई थी। परिणाम स्वरूप भारत की लोकल मार्केट में भी व्हीट और आटे की कीमतों में 40% की वृद्धि देखने को मिली। व्हीट से क्योंकि कई सारी चीजें बनती हैं, इसलिए इनडायरेक्टली कई सारी फूड आइटम्स के दाम भी बढ़ रहे थे, इसलिए भारतीय सरकार को इसमें दखल देनी पड़ी। लेकिन दखल देने के बावजूद भारत ने एक ऐसा क्लॉज छोड़ दिया है जिसके बाद अब दुनिया के बाकी देशों को सीधा भारतीय सरकार से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार ने व्हीट यानी कि गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई है, बल्कि कुछ शर्तों के साथ रोक लगाई है, जिसके कारण अब टर्की का प्रेसिडेंट अर्दोगान जो भारत को आंख दिखाने का काम करता था, अब वो भारत के सामने हाथ फैलाएगा। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई के मामले में टर्की आज की डेट में पूरी दुनिया में टॉप 5 देशों में आता है। ऐसे 5 देश जहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई है, टर्की उनमें 5वें स्थान के ऊपर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत में भी महंगाई काफी ज्यादा हो गई है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में इन्फ्लेशन रेट इस समय 7.7% चल रहा है, जबकि टर्की की बात करें तो टर्की का इन्फ्लेशन रेट इस समय 70% के पार जा पहुंचा है, यानी कि भारत से 10 गुना ज्यादा। टर्की में इतनी ज्यादा महंगाई के कारण अर्दोगान की पॉपुलैरिटी टर्की में अब काफी कम हो रही है। टर्की के लोग उसको वहां पर कम पसंद कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई तो अर्दोगान से कंट्रोल हो नहीं पा रही है। इस बीच टर्की में गेहूं की भारी कमी हो गई, जिसके कारण बाकी फूड आइटम्स के दाम भी टर्की में बहुत ही हाई हो चुके हैं। टर्की ने क्या किया कि भारत के व्हीट एक्सपोर्टर्स को कांटेक्ट किया और सीधा 50,000 टन गेहूं का ऑर्डर प्लेस कर दिया। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत के बैन के बाद अब टर्की को व्हीट एक्सपोर्ट भारत से नहीं किया जाएगा, यानी भारत के एक्सपोर्टर्स अब टर्की को व्हीट नहीं बेच सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने व्हीट बैन में क्लॉज जोड़ा है कि भारत अब उन्हीं देशों को व्हीट एक्सपोर्ट करेगा जिनकी फूड सिक्योरिटी खतरे में आ गई है, यानी जिन देशों में भुखमरी जैसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। और उस केस में भी गेहूं एक्सपोर्ट करने की परमिशन सामने वाले देश को तभी दी जाएगी जब सामने वाले देश की सरकार भारतीय सरकार को कांटेक्ट करेगी। यानी जिस देश के ट्रेडर्स को भारत से गेहूं खरीदना होगा, उनको अपने अपने देश की सरकार को कांटेक्ट करना होगा और फिर उनके देश की सरकार भारतीय सरकार से कांटेक्ट करके परमिशन मांगेगी। बाकी देशों का तो चलो कोई इशू ही नहीं है, लेकिन टर्की के केस में ये फैसला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब टर्की की गवर्नमेंट को डायरेक्टली भारत की गवर्नमेंट को कांटेक्ट करके व्हीट एक्सपोर्ट करने की परमिशन मांगनी पड़ेगी। यानी वो टर्की जिसका राष्ट्रपति अर्दोगान भारत को बुरा भला कहता था, उसी टर्की को भारत से मदद की गुहार लगानी पड़ेगी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या टर्की को व्हीट एक्सपोर्ट्स करने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।